मंच पर विराजमान प्राण प्रसंग चालक जी, श्रीमान भारत जी, कपिल खन्ना साहब, मित्रों, हिंदू जी के बाद और बाल भारती गीता बाल भारती विद्यालय के बच्चों के बाद मुझे कहा गया है, मेरे पास कंठ तो है नहीं इतना अच्छा जितना ये बच्चे गा रहे थे और हिंदू जी की प्रस्तुति है। ये मानिए कि बांसुरी के बाद हरियाणा का बांस आ गया और बांस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। ये 500 साल बांस बजा है तो यहीं तक पहुंचे, नहीं तो कहाँ पहुंच पाए। तो मैं कविता सुना देता हूं। अभी 4 लाइनें यहाँ आते आते हो गई मेरे से, तो पहले मैं वहीं से मुहूर्त कर लेता हूँ। बोली करना अच्छा, इतने अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे। अभी कोई मित्र कह रहे थे बहुत कम लोग आए हैं, तो मैंने कहा जैन समाज तो ऑलरेडी अल्पसंख्यक है, भारत में ज्यादा कहाँ से आएंगे। हम तो 140 करोड़ में भारत जी कुल 60 लाख हैं। 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ भी नहीं है सर, लेकिन हम जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूट करते हैं। यह है जैन। इसलिए हमसे ये मत समझना ज्यादा लोग आए, ये सारे के सारे यहाँ जो बैठे हैं ये सब बड़े बड़े लोग हैं। मैं जानता हूँ इनको, इनकी बैलेंस शीट भी जानता हूँ कईयों की क्या क्या है। तो वो सब चर्चा तो मैं आज करूंगा नहीं, मुझे तो कविता सुनानी है। 4 लाइनें सुना देता हूँ। सबसे पहले जो ताजा मैंने रास्ते में लिखी है अभी आते आते, वही से मुहूर्त कर लेता हूँ। और ये बिल्कुल ताजा पंक्तियां जिसका मैं ये मानिए बोनी कर रहा हूँ। बोनी समझते आप लोग क्या होती है? नहीं समझते? हाँ, बोनी खराब मत कर। ये मंदिर नहीं जागरण देश का है। बाबा बोलना पड़ता है कि मेरी कविता वाह क्या बात, क्या कह दिया राजेश भाई से। कविता दोहरा संवाद है, आपको ही बोलना पड़ता। जागरण, ये मंदिर नहीं जागरण देश का है, ये मंदिर नहीं व्याकरण देश का है। वाह, हाँ 2 ही लोग बोले, बहुत बढ़िया। मैं ट्राई करता। ये मंदिर नहीं जागरण देश का है, ये मंदिर नहीं व्याकरण देश का है, सदी 5 का है ये संघर्ष अपना, ये सच में ही अंतःकरण देश का है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने तो मेरी पंक्तियां पास कर दी। जिस कविता को मैं 30 साल से गा रहा हूं, आज वो कविता फिर दोहरा रहा हूं। कभी भारत जी भिवानी में था, मैं तो कार सेवा के लिए घर में युद्ध हुआ, पिता और पुत्र में कौन कार सेवा में जाएगा। वो दिन याद करता हूं मैं। तो फिर तय हुआ कि पिताजी कार सेवा में जाएंगे और राजेश चेतन स्टेशन पर जो कार सेवक गंगा जमुना एक्सप्रेस से अयोध्या जाएंगे, उनके भोजन की चिंता करेंगे, यही रहेंगे भिवानी। ये दिन देखने के लिए आंखें तरस गई। मैं भी अमेरिका में था तो मुझे अच्छा लगा। अमेरिका के अंदर सनातन धर्म मंदिर और जैन मंदिर साथ साथ। आज वही दृश्य लग रहा है मुझे दोबारा से। कैसी फीलिंग आ रही है। एक ही पुजारी है, भगवान महावीर की भी पूजा वही करता है और भगवान राम की भी पूजा वही करता है। आज वैसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। मैं कविता सुना देता हूँ। मेरी कविता है वनवासी राम। इस कविता की भूमिका में एक लाइन बोला करता हूँ। ये लाइन मेरी नहीं, सब संत आजकल इस लाइन को बोलते हैं। और जो लाइन समाज की हो जाए वो लाइन अमर हो जाती है। एक पंक्ति बोलता हूँ, देखिए आप तक पहुंचेगी। एक लाइन की भी कविता होती है। राम वन गए, राम वन गए तो बन गए। कविता खत्म होगी, ताली बजने की बात। तो मैं कविता वनवासी राम जो बोलता हूँ सुनिएगा। राम वो शब्द है जो जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे साथ चलता है। प्राण निकल जाते हैं लेकिन राम शब्द पीछा नहीं छोड़ता। शमशान घाट तक लोग पीछा करते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैं भी गया सब यात्रा, मैंने कहा फायदा क्या, ना इसको दिखता है ना सुनता है बेचारे को, काय को बोल रहे।
तो जो बोलना हो जिंदा जी बोलो। बोले क्या बोले? मैंने कहा सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाओ तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है। तो उनको पिटवा दो। राम की महिमा में गाना चाहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री मित्रों है इंडोनेशिया। कितने मुसलमान इंडोनेशिया में, उतने भारत में भी नहीं है। लेकिन दूसरी बात ध्यान से सुनना, जितनी रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है, सारे भारत में मिलाकर डॉक्टर साहब उतनी रामलीलाएं हम लोग नहीं कर पाते। पत्रकार पहुंचे, मीडिया वाले पहुंचे, जाकर पूछा तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के कलाकार ने जो उत्तर दिया वो आप तक पहुंच जाए तो आप उन कलाकारों के लिए तालियां बजाना जो इंडोनेशिया का मुसलमान कलाकार है। प्रोफेसर रतन बैठे हैं, प्रश्न किया कि तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। ये 500 साल संघर्ष करना ही नहीं पड़ता, भारत के मुसलमान के ये बात समझ में आ गई होती। क्यों इंदु जी? बिल्कुल। तब कविता सुनिएगा। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। इतनी खामोशी नहीं चाहिए मेरे को। मैं जनता में कविता सुना रहा हूँ, जनता एलोरा की गुफाओं में कविता नहीं सुना रहा। मुझे बड़ा सा सोच चाहिए। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। ऐसे बोलता है। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पे हमने आग लगाई हिंदुस्तान को। हरियाणा फूका, पंजाब फूका, राजस्थान फूका, फूका कि नहीं फूका? राम का आरक्षण क्या था मैं बता रहा हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? बिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक। तो अनिया कमजोर करूंगा मैं, कविता छोटी कर दूंगा। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं भारत के लोग। हनुमान जी के मंदिर हमने इतने बनाए जितने के राम जी के भी नहीं। यस और नो? राम के भक्त हनुमान। वो तो राम जी ने ही तो वरदान दिया था। यस, ठीक कह रहे हैं बैद साहब। राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन। अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं बनाए जैन समाज के लोगों? मैं बताता हूं क्यों नहीं बनाए। अर्जुन आपके मेरे जैसा है, हमको किसी पर भरोसा नहीं। अर्जुन साक्षात ठाकुर नारायण सामने खड़े हैं, भरोसा ही नहीं। भगवान ने बड़े प्रयास किए, गीता के 18 अध्याय सुनाए, एक लाइन समझ में नहीं आई भाई साहब। ऐसे खड़ा रहा, दिव्य दृष्टि दी, देख मैं तेरे सामने हूं, घबरा मत। कुछ समझ में नहीं आया। आखिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन मैं ये हूं। तब बोला पिताजी। अब ऐसे के मंदिर बनते हैं क्या? आप भी तो अर्जुन हो, आप राजेश चंद्र को पहचान रहे मैं कौन? आपकी हालत भी तो अर्जुन जैसी हो रखी नहीं हो रही क्या? और सामने हनुमान जी हैं, पहले दिन ही पता है कि सामने वाले पिताजी हैं। हनुमान का मतलब समझना हो तो एक लाइन में समझना। हनुमान का मतलब क्या है? सूचना मिली, सोचना बंद। हनुमान जी हो जाओगे। ये जितने भी फौजी सीमाओं पर खड़े हैं ये कोई और नहीं है, ये सब के सब हनुमान ही हैं। और ये जैन समाज मेरे सामने बैठा, ये भी क्या है? सूचना मिली और सोचना बंद, ये भी सबके सब हनुमान ही हैं। और यह संघ के विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हैं, इनका संघर्ष आपको पता है। ये भी सबके सब स्वयंसेवक क्या हैं? ये भी सबके सब हनुमान ही हैं। तो बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को सहज चुपली सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो लास्ट सुनाता हूं।
क्योंकि सुखराज जी को पता है कि मैं जब स्टार्ट हो गया तो घंटे से पहले रुकता नहीं, तो मैंने पहले पूछ लिया कितना प्रेम करना है बताओ, ज्यादा ना हो जाए प्रेम। पूछना तो एक बहाना था। हाँ? पूछना तो एक पूछना तो बहाना था। गाना तो गाना ही था। देखिए इस सभागार में कविता मैंने कम से कम 10 बार सुनाई, लेकिन मैं जितनी बार सुनाता हूँ मैं आनंद से बजा, मुझे आपका नहीं पता आप कैसा आनंद लेते हैं, पर मेरी मस्ती बड़ी जबरदस्त होती है। मैं इस कविता में पूरा मस्त होकर सुनाता हूँ, आखिरी बंद सुन लीजिए। वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही, जो आदमी रात के अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने जाता है पुखराज जी, उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा। मैं कहा करता हूं पत्नी अच्छी मिल जाए घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो खराबी मिल जाए। अरे तुलसीदास नहीं तो राजेश चेतन तो कम से कम यार बन जाए। वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते। कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। माता पिता की आज्ञा का मैंने केवल 3 बंद सुनाए, 15 बाकी, और जिस दिन 22 तारीख आएगी तब सुनाऊंगा। राजेश जी जब कविता पाठ करते हैं तो ऐसा लगता है सुनते जाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे स्थानकवासी समाज के वरिष्ठ श्रावक और हमारे संघ से भी जुड़े हुए हैं श्रीमान मोनालाल जी जैन। वो जैन धर्म में राम का क्या महत्व है उसके बारे में अपनी प्रस्तुति संक्षेप में